नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स और जीपीडीपी के इंटीग्रेशन के ऊपर कि पीडीआई जीपीडीपी में किस तरह से सहयोग कर सकता है। तो ये जैसे सबको मालूम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसमें 17 गोल थे उसको ट्रांसलेट किया गया 9 थीम्स में और उसको चेक करने के लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स करके एक मैट्रिक्स बनी जिसमें 570 इंडिकेटर्स थे। और मंत्रालय ने कहा कि पीडीआई पंचायत निर्णय और पीपीसी को हम कुछ इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकें टाइम से। और अगर मैं जीपीडीपी की बात करता हूँ तो जीपीडीपी क्या है? लोगों की जरूरतें उनको प्रायोरिटी के हिसाब से ऊपर नीचे रखना और एक प्लान बनाना है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस हैं, जैसे पहला है जीपीपीएफटी बनानी पड़ेगी। दूसरा है इन्वायरमेंट की क्रिएशन और कम्युनिटी की मोबिलाइजेशन है। पर एक इन्वायरमेंट क्रिएशन और कम्युनिटी को हम कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं और क्यों करना है? मोबिलाइज इसलिए करना है ताकि वो अपनी जरूरतों को पहचाने और जीपीडीपी में डलवा सके। पर मोबिलाइज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बेसलाइन डेटा, वो शायद मिसिंग है। तो पीडीआई सबसे इंपॉर्टेंट हमें वो बेसलाइन डेटा अवेलेबल करके दे रहा है कुछ इस तरह से। ये पीडीआई पोर्टल पे गया और वहां पे मैंने इंडिकेटर्स पे जाके ग्राम पंचायत का स्कोर कार्ड निकाला। अब मुझे ये हर थीम का स्कोर कार्ड दे रहा है, ब्लॉक का भी दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट का भी दे रहा है, स्टेट का भी दे रहा है, ताकि मैं उसको कंपैरिजन कर सकूं। पीडीआई पोर्टल के अंदर जब मैं पीडीआई स्कोर कार्ड के अंदर जाता हूँ तो डंप डेटा करके एक लिंक आता है जहां से मैं इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मुझे ना पूरा सिनेरियो दिखा रहा है मेरी पंचायत का कि क्या सेक्स रेशियो है। जैसे इस केस में 671 की सेक्स रेशियो है, पर सेक्स रेशियो एट बर्थ 1400 की अवेलेबल है। कितना ग्रे वाटर जो है वो लाइंस पे प्रॉपरली कनेक्टेड है, सिर्फ 15%। सोशल सिक्योरिटी में कितने लोग आ रहे हैं, 11.20% लोग। कितने परसेंट लोग कच्चे मकान में रह रहे हैं, लगभग 22.6% लोग। स्वच्छ भारत मिशन का चाहे कूड़ा इकट्ठा करना है, चाहे उसका कोई भी मैनेजमेंट है, कितने परसेंट है, 0%। तो ये मेरे को पूरी फिगर देखने को कुछ इस तरह से मिल रही है। कितने परसेंट लोग हैं जो एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ 0.96%। तो इस तरह से मेरे को एक पूरा सिनेरियो देखने को मिलता है। अगर मैं ड्रॉप आउट रेट की बात करता हूँ तो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी में क्या ड्रॉप आउट रेट है, तो ऐसे एक मेरे को पूरा पिक्चर देखने को मिलता है। और यही पिक्चर मेरे पास मेरी पंचायत ऐप से भी कुछ कुछ देखने को मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है फोकस एरिया प्लानिंग। मुझे जब प्लानिंग करनी है तो कहीं तो फोकस होना पड़ेगा, और 9 थीम्स में कौन सा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मुझे काम करना है। तो अगर आप गूगल करते हैं पीडीए इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स में सबसे पहली जो स्क्रीन आती है वो यही है। आप थीम 1 के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि किस पैरामीटर मेरे पास कमजोर है और उस पैरामीटर पे मुझे काम करना है। फोर्थ पॉइंट आती है डेटा कलेक्शन सिचुएशन एनालिसिस। मतलब डेटा इकट्ठा करना है तो डेटा दो तरफ होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी तो पंचायत सचिव या प्रधान डेटा इकट्ठा कर लेगा, या जो ग्रुप बने हैं वो जब ट्रेंच वॉक पे निकलेंगे तो वो डेटा को आइडेंटिफाई कर लेंगे। पर सेकेंडरी डेटा आज तक मिशन अंत्योदय, सेंसस या लाइन डिपार्टमेंट डेटा से लिया जाता था। पर ये सारा का सारा डेटा आज की डेट में मेरे पास पीडीआई की तरफ से इकट्ठा हो गया। तो सिर्फ पीडीआई का अगर मैं डेटा लेता हूँ, मेरे लिए वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट स्टेटस रिपोर्ट। मतलब आइडियल सिचुएशन में और जो एग्जैक्ट सिचुएशन जो वहां पे है एक्चुअल में, दोनों को अगर माइनस करता हूँ तो मेरे पास गैप्स निकलते हैं। जैसे ये गैप है कि मेरी पंचायत में पंप सेट नहीं है, और पंप सेट रिन्यूएबल एनर्जी पे तो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो मतलब अगर मुझे अपनी पंचायत में पंप लगवाना है तो मैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे इंडिकेटर्स मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने परसेंटेज वाइज लिया। अगर मैं डेटा पॉइंट वाइज लूंगा तो बहुत इजीली मुझे एक हेल्प मिलेगी। तो ये मुझे गैप मिल रहा है कि सिर्फ 15.11% ग्रे वाटर के साथ कनेक्टेड हैं लोग, यानी कि ड्रेनेज चैनल के साथ कनेक्टेड है। तो 84.89% को भी कनेक्ट करना बाकी है। सोशल सिक्योरिटी में मेरे को 88.80 लोगों को कनेक्ट करना बाकी है। 22.67% लोग जो कनेक्टेड है वो इनिमुलेट करने हैं। ये 77 नहीं आएगा पर ये जीरो आएगा कि मेरे को जीरो पे फिगर लेके जानी है। जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है या सेग्रीगेशन है जो जीरो पे है, उसमें मुझे आज की डेट में 100% काम करना पेंडिंग है। पर इसके लिए अब वो एक्टिविटीज भी तो सजेस्ट करनी है। तो या तो क्यूआर कोड को स्कैन कर लें, या ई ग्राम स्वराज पोर्टल के होम पेज पे जाएं, वहां पे थीम एक्टिविटी मास्टर आता है जिसको आप स्कैन करेंगे तो इमेज आपके सामने आ जाएगी, यानी कि कौन सी एक्टिविटी किस चीज के लिए है। 6 पॉइंट आता है विजनिंग एक्सरसाइज। मतलब
मैं अपनी पंचायत को कहाँ देखता हूँ? डेटा देख लिए, सब कुछ देख लिया, स्कोर कार्ड देख लिया। अब मेरे को डिसाइड करना है कि मैं अपनी पंचायत को कुछ सालों के बाद एग्ज़ैक्टली कहाँ देखता हूँ, और उसी हिसाब से अब मैं इन थीम्स के अंदर एक्टिविटीज़ को देखूँगा, अपने गैप्स देखूँगा और अपनी प्लानिंग करूँगा। उस प्लानिंग के आधार पे मैं प्रायोरिटाइज़ करूँगा अपनी नीड्स को, और यहीं पे मैं संकल्प लूँगा। मिनिस्ट्री पंचायती राज ने अब इस संकल्प को निर्णय ऐप के साथ लिंक कर दिया है। मतलब निर्णय ऐप आपको बता देगा कि आपका वर्स्ट स्कोर क्या है। जैसे इस केस में बता रहा है कि थीम 6 सबसे कम है, जो 45.29% पे आ रही है। और अगर मैं इसको ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखूं या स्टेट वाइज देखूं, तो 6.50 या 4.23 के आसपास ये डाउन चल रही है, और स्टेट में 1.67 आगे चल रही है। और अगर मैं थीम 2 को एनालाइज करता हूँ, तो बेस्ट पंचायत से 31%, ब्लॉक से लगभग 15%, डिस्ट्रिक्ट से लगभग 13% डाउन चल रही है, और स्टेट से 9%। तो शायद पंचायत थीम 2 को भी लेने के ऊपर बात कर सकती है। तो इस तरह से निर्णय ऐप या पीडीए स्कोर हेल्प करता है आपको एक संकल्प लेने में। अब ये देख लेते हैं कि निर्णय ऐप में हम संकल्प किस तरह से लेंगे। तो जब आप निर्णय ऐप पे जीपी एडमिन की आईडी से लॉगिन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट पे आप ग्राम सभा को शेड्यूल कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है, जो इस केस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम सेकंड पॉइंट के अंदर सबसे पहले पीडीए स्कोर को देख सकते हैं, जहाँ पे ग्रेड की गाइडेंस भी मिल जाएगी, हमें डिस्क्लेमर्स भी मिल जाएगा, और हमारे पास ये स्कोर थीम वाइज भी आ जाएगा, और ये कंपैरिजन स्टेटस में भी हमारे पास आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका बड़ा स्नैपशॉट है कि थीम 6 में ये है और थीम 2 में हमारे पास ये कमी आ रही है। इसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे और रजिस्टर करेंगे संकल्प लेने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने संकल्प ले लिया। थर्ड पॉइंट पे था, मैं इससे पुराने वाले संकल्प देख सकता हूँ कि मैंने 22-23 में क्या लिया, 2021 में क्या लिया, वो सब संकल्प मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। इसके बाद मैं संकल्प फॉर्म पे जाऊँगा, जो रजिस्टर कर चुका था उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास एक फॉर्म खुलेगा। मैं उस पे सिग्नेचर्स करूँगा, उसकी फ़ोटो क्लिक करूँगा और उसे अपलोड कर दूँगा, और इस तरह से जो मेरा संकल्प है वो निर्णय ऐप में ले लिया जाएगा। अब आता है मेरे पास 8th मॉड्यूल, यानी कि रिसोर्स एनवेलप, फाइनेंशियल, ह्यूमन, एसेट्स, वो कहाँ-कहाँ अवेलेबल है। ये तो कुछ टाइम पहले ओपन होगा, पर मेरी पंचायत ऐप की हेल्प से आप फाइनेंशियल जो आपके पास डेटा है, पुराना डेटा है, या ह्यूमन्स का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, जो एसेट रजिस्टर है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर 9th मॉड्यूल आता है, जहाँ पे हम स्पेशल ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज करेंगे, और वो भी थ्रू निर्णय ऐप ही शेड्यूल करेंगे, और वहाँ से वो आगे चलेगा। इसके बाद हम ड्राफ्ट जीपीडीपी को बनाएंगे, और फाइनल प्लान को हम फाइनलाइज करेंगे और उसे ई ग्राम स्वराज पे अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी